नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां एक तरफ अनिका बच्चों के रूम में थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में सो रहे रोहित की अब धीरे धीरे उन फूलों की पंखड़ियों की वजह से अब आंखें खुलने लगी थी। जैसे ही रोहित की आंखें खुली तो उसे उस दिन का नजारा याद आ गया जब उसे खाई में धक्का दे दिया गया था। उसको याद करते ही रोहित एकदम से ही चिल्लाते हुए वहां पर बैठ जाता है और उसकी आवाज से इधर एनी अब उसे संभालते हुए कहती है, डोंट पैनिक रोहित सर, कंट्रोल योर सेल्फ। इसे सुनते ही अब रोहित कहता है, मुझे अनिका को बचाना है। उन लोगों ने उसके ऊपर वार किया था, उसे मेरी जरूरत होगी, मेरी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गई थी। यानी अभी रोहित को संभालती है लेकिन आयनी ने बहुत ही उसे संभालने की कोशिश की लेकिन रोहित उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। रोहित बस बार बार वही बातें कहे जा रहा था और जो रोहित की हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं थी। इसलिए अब एनी को कुछ भी नहीं सूझता। वो वहां पर उस रूम में बने हुए एक स्टैचू से कहती है, स्टैचू प्लीज गिव द मैसेज टू अनिका मैडम, इट्स इमरजेंसी इन हर रूम। यहाँ अब एनी उस स्टैचू को ये सब कह देती है ताकि वो स्टैचू अब बच्चों के रूम में जहाँ पर अनिका थी उसे वो मैसेज मिल जाए और वो जल्दी से यहाँ पर इस कमरे में आ जाए। हालांकि एनी जानती थी कि अनिका बच्चों के रूम में है, इसलिए उसने रोहित का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो रोहित का नाम लेती तो हो सकता था कि बच्चे भी अपने पापा का नाम सुनकर वहां पर जल्दी आ जाते। इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा था। यहाँ जब तक वो स्टैचू को इंस्ट्रक्शन देती है उसके बाद एक तरफ जहां पर एनी रोहित को संभाल रही थी तो वहीं बच्चों के रूम में जो एक स्टैचू बना हुआ था उसने अब अपना अलर्ट मैसेज देना शुरू कर दिया था। वो बस बार बार अभी यही कह रहा था, अनिका मैडम इट्स इमरजेंसी इन योर रूम, अनिका मैडम इट्स इमरजेंसी इन योर रूम। बार बार ये रिपीट करने लगा था। उस स्टैचू की ये बात सुनते ही अनिका, जो कि बच्चों को ही देख रही थी, वो अब जल्दी से उस बात को सुनकर जल्दी से अब अपने रूम की तरफ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चों के रूम से भी वो डायरेक्ट अपने रूम में जा सकती है। उस सीक्रेट रास्ते को वो अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो जल्दी से बच्चों के कबर्ड के पास जाती है और अब वहां पर जाने के बाद वो अब एक बटन को प्रेस कर देती है। जैसे ही वहां का दरवाजा खुला तो वो अब उस कबर्ड के अंदर से अंदर चली जाती है। इधर एनी रोहित को भी संभाल ही रही थी। कुछ ही देर में वहां पर अनिका भी अब अपने रूम में आ जाती है। तो रोहित को इस तरह से पैनिक देखकर अब वो भागकर जल्दी से अब रोहित के पास जाती है, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर रोहित ऐसे क्यों कर रहा है। इसलिए अब अनिका रोहित के पास जाकर अब रोहित को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, सब ठीक तो है ना। इधर अनिका की आवाज को अपने कानों से सुनकर और उसके सफर से अब रोहित अनिका को ही बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि रोहित तो अभी भी अपने उसी सदमे में था कि अनिका को कुछ हो गया है। लेकिन अब अनिका को वो साक्षात अपनी आंखों के सामने देख रहा था और इस तरह से अनिका को एकदम अपने सामने देखकर अब रोहित उसे जोर से अपने गले से लगा लेता है। और रोहित ने अनिका को इस तरह से गले लगाया जैसे ना जाने कितने ही वर्षों के बाद उसने अनिका को देखा हो। शायद उसे अनिका को खोने का इतना डर था कि वो बस अब अनिका को अपनी बाहों से छोड़ ही ना, ताकि अनिका को कोई खरोच ही ना आए। और अब वो अनिका को गले लगाते हुए ही कहता है, तुम ठीक तो हो ना अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित की अब पीठ को धीरे धीरे से सहलाती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए ही कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। लेकिन प्लीज आप अभी के लिए अपने आप को संभालिए। आपका इस तरह से पैनिक करना अभी के लिए ठीक नहीं है।
अब अनिका की इन बातों को सुनकर जिस तरह से अनिका रोहित की पीठ को सहला रही थी तो उससे अब रोहित भी थोड़ा सा काम डाउन हो रहा था। वो धीरे धीरे अब शांत हो रहा था क्योंकि अब रोहित को समझ आ गया था कि उसकी अनिका को कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी अनिका तो उसके सामने सुरक्षित है। इधर रोहित अब अनिका से अलग होते हुए कभी उसके माथे पर किस करता तो कभी उसके गालों पर, और साथ ही साथ अब वो उससे कहता है, थैंक गॉड अनिका, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इधर अनिका रोहित को अब शांत करते हुए उसे अब आराम से बेड पर लेटा देती है और वो अब उसे कहती है, पहले पहले आप शांत हो जाइए मिस्टर मारवा। और अब वो रोहित को लेटाते हुए अनिका अब लेटाने के बाद अब वो वहाँ पर उसके लिए पानी के गिलास को लेकर आती है क्यों, और उसे अब रोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि आप इसे पिएंगे। अब रोहित जो कि बस एक सांस अनिका को ही देख रहा था, इसलिए अब अनिका उसे फिर से बैठा देती है और उसे बिठाकर अब रोहित को वो पानी देते हुए कहती है, आप ऐसे कीजिए मिस्टर मारवा, पहले आप पानी पी लीजिए और हाँ अभी के लिए शांत हो जाइए, हम बात करते हैं ना। इधर अनिका रोहित को ऐसे देखकर अब एनी कहती है, मैं लेप लेकर आती हूँ मैडम। मेरे ख्याल से जॉन ने उस लेप को अब तक बना दिया होगा क्योंकि उस लेप को बनाने के लिए उसे पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसलिए अभी के लिए आप दोनों आराम कीजिए। एनी की ये बात सुनते ही बनी कभी हाँ में अपना सिर हिला देती है। यहाँ ये सब कहने के बाद एनी अब बाथरूम के रास्ते से सीधा ही नीचे बेसमेंट में बनी लैब की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अपने रूम में अनिका अब रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा आप ठीक तो है ना। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा शौक में हूँ। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे ऊपर वार हुआ था ना, तो शायद इसी वजह से मैं शौक में था और मैं तुम्हें उस समय बचा नहीं पाया। सच में अनिका सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया जबकि मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये बात तो मेरे ऊपर भी तो लागू होती है ना मिस्टर मारवा, क्योंकि आपके साथ भी तो मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ था ना, तो ये बात तो मैं भी तो कह सकती हूँ। और वैसे भी राजीव चाचा ने कोशिश की थी राजीव चाचा ने कोशिश की थी हम दोनों को ही बचाने की। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ वो ठीक तो है ना, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि इस हालत में तो उस समय तो उनको भी तो जख्म आए होंगे ना। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका उसे कहती है, हाँ अब वो भी ठीक है, लेकिन अब अनिका लेकिन कह के कुछ समय के लिए चुप हो जाती है और ये कहते हुए ही अब अनिका एक गहरी सोच में भी चली जाती है। अनिका को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर, कुछ सोचता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, तुम परेशान लग रही हो, क्या सोच रही हो तुम, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छिपा रही हो या जो मुझे बताना नहीं चाहती हो। राजीव चाचा ठीक तो है ना। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, अरे नहीं मिस्टर मारवा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अभी आप आराम कीजिए, मैं बस शावर लेकर आती हूँ। ये अब इधर रोहित की अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और इधर ये कहते हुए ही अनिका कपड़ से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ रोहित अभी अपने बेड पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ कैसे हुआ, कि तभी अब उसके कानों में फिर से कुछ आवाज आती है। इधर उधर देखने के बाद जब वो पीछे बालकनी में देखता है तो वहां पर एक पंछी रेलिंग पर बैठा हुआ था और वो रेलिंग पर बैठकर रोहित को ही आवाज दे रहा था। रोहित इधर अपने कदमों को बालकनी की तरफ लेकर जाता है और वो अब उस पंछी को ही देख रहा था। कुछ देर तक उसे देखने के बाद रोहित ने उससे कहा कि ठीक है, तुम उन्हें बता दो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ मेरे सवाल अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब तो उन्हें देना ही होगा। भले ही वो भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी तो वो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहें। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इधर रोहित की ये बात सुनते ही वो पंछी भी हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है
और वो वहाँ से उड़ने लगता है। यहाँ रोहित अभी अपनी ही सोच में था कि क्या वाकई में जो चेहरा हमारे सामने सर जी का आया था, क्या वो सच में ही सर जी थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रोहित अभी भी सर जी के चेहरे को लेकर कंफ्यूजन में थे। यहाँ रोहित अभी अपने ही ख्यालों में था, तो वहीं अब तक अनिका, जो कि शावर लेने के लिए गई थी, वो भी शावर लेकर आ जाती है। जैसे ही वो शावर लेने के बाद अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि मिस्टर मारवा तो बालकनी में खड़े हैं। अब वो सोचती है कि मिस्टर मारवा बालकनी में क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि उन्हें अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि रोहित की हालत आई थिंक अभी ठीक नहीं है। इस बात पर अब इसे ये सब सोचते हुए अनिका अब बाहर बालकनी की तरफ ही बढ़ जाती है और बाहर बालकनी की तरफ आने के बाद अब वो रोहित से पूछती है, मिस्टर मारवा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको अभी अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि अनिका, तुम्हें क्या लगता है कि जो इंसान हमारे सामने सर जी बनकर आया था, क्या वो सच में ही सर जी हैं या वो बस एक छल था हम लोगों को बहकाने के लिए? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं इसके बारे में तो मिस्टर मारवा, होने के लिए तो कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके चेहरे पर डाउट तो हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने चेहरे पर एक सिलिकॉन मास्क पहना हुआ है। और हाँ, मैं एक फाइटर के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, तो इसलिए मैं उस शख्स की एज का अंदाजा लगा सकती हूँ। सर जी की एज ऑलमोस्ट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जितनी ही होगी, क्योंकि वो उसी टाइम से ही हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है कि हमें अगर सर जी तक पहुंचना है ना, तो हमें अपने दोनों ही पापाओं से इसके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि वो जब इस लड़ाई में है उतर चुके हैं, तो उन्हें अब हमारा साथ देना होगा। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, करण पापा को तो उस वक्त का कुछ याद ही नहीं है ना मिस्टर मारवा, तो भला वो हमारा क्या ही साथ देंगे? इधर अनिका की ये बात सुनकर रोहित भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन क्या धनंजय पापा से पूछना सही होगा? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, उनसे कुछ पूछना क्यों है? मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि पापा को डायरी लिखने का कितना ही शौक है, तो हो सकता है कि उनकी डायरी में हमें ही कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ठीक है फिर मिस्टर मारवा, आप पापा की डायरी से कुछ पता कीजिए, तब तक मैं भी किंग से मिलकर ये जानना चाहती हूँ कि आखिर 15 साल पहले क्या हुआ था। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, क्या वाकई में तुम जाना चाहती हो? अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, उस वक्त तो मैं अपनी ही तकलीफ में उलझी हुई थी और मेरे अपने यहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के गले में अपने दोनों हाथों को डालकर अब उसे कहती है, मिस्टर मारवा, आज मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है जो उसने मेरे बच्चों के पिता के रूप में आपको चुना है। सच में कितनी लकी हूं ना मैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी ये बातें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। इधर रोहित की ये बातें सुनते ही अनिका कहती है, हाँ मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ तो कहो ना अनिका, क्या बताना चाहती हो? तब अब अनिका रोहित की बात सुनकर कहती है, मैं राहुल से मिली थी मिस्टर मारवा, उसकी सोच को देखकर तो मैं एकदम से ही हैरान हो गई थी। जिस तरह से उसे लतिका की माँ के बारे में नहीं पता था, ठीक वैसे ही आपको भी तो आर्यन की माँ के बारे में पता नहीं था ना, लेकिन इसके बाद भी आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। जबकि अगर देखा जाए तो उस समय राहुल भी तो उसी सिचुएशन में ही था ना। वो भी तो अगर चाहता तो वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकता था। लेकिन देखिए ना, आप में और राहुल में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल तो उस बच्चे को अनवांटेड कहकर पीछे हट गया, लेकिन आपने तो उस आर्यन की माँ के बारे में पता न होते हुए भी आपने कितनी ही अच्छी तरह से आर्यन की परवरिश की थी।
इधर अनिका को अपने गले से लगाता हुआ अब रोहित कहता है, आर्यन आर्यन मेरा बेटा है अनिका, वो मेरा अंश है, तो तुम खुद ही बताओ ना मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं संभालता। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आपको पता है कि हमारे बेटे अलेक्जेंडर को पावर ड्रग का पहला डोज किसने दिया था। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित हैरानी से अनिका को ही देख रहा था कि आज अनिका उससे ये क्यों कह रही है। इधर रोहित की नज़रों को पढ़ते हुए अब अनिका समझ जाती है कि रोहित को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अब अनिका खुद ही उसे कहती है कि राजीव चाचा ने ही ये काम किया था। इधर अनिका के मुंह से ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि मैं ये जानकर शौक नहीं हूँ अनिका, वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे तुम्हें ये बात किसने कही है, क्या तुम बता सकती हो। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि राहुल ने मुझे ये बताया है। राहुल ने उन लोगों ने राहुल को आप समझ लिया था क्योंकि उन्होंने राहुल को रोहित समझा था और उसने उन्हें रोहित समझकर बहुत सी बातें बताई हैं, इसलिए राहुल ने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं। अनिका की ये बातें सुनते ही अब रोहित कहता है कि क्या हुआ अनिका, पहले मुझे पूरी बातें बताओ, इस तरह से छोटी छोटी कड़ियों में नहीं। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित को वो सब कुछ बताने लगती है। अनिका की सारी ही बातों को सुनकर अब रोहित कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लतिका लीगली आलिशा की बेटी है। वैसे तुम चिंता मत करो इस बारे में, कल जो राज्यसभा होने वाली है ना, मेरे ख्याल से उसे ब्लैक कैट को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर कल की राज्यसभा को ब्लैक कैट अटेंड करेगी तो वो ब्लैक कैट तो वहाँ पर सब कुछ शॉर्ट आउट कर देगी। इधर रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि वो तो ब्लैक कैट है, जा ही रही है मिस्टर मारवा। और हाँ, ये एनी कहाँ रह गई, वो अभी तक वो लेप लेकर क्यों नहीं आई है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, कुछ काम हो गया होगा उसे, शायद इसीलिए नहीं आई होगी। मैं भी बच्चों से मिलना चाहता हूँ अनिका, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं बच्चों से मिलने के लिए जाऊँ। अब रोहित की इस बात को सुनकर अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब रोहित कहता है, तो ठीक है, मैं बच्चों से मिलकर आता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, आप जा तो सकते हैं, लेकिन पहले आप शावर ले लीजिए, और वैसे भी अभी बच्चे आपसे नहीं मिल सकते हैं, इस वक्त उनका कुछ और करने का टाइम है, आप इसलिए तब तक आप अपना शावर ले लीजिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, लेकिन तुम भी तो चलो ना मेरे साथ, मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ये कहते हुए ही रोहित अब उसे एक आंख मारता है। इधर अनिका अब रोहित की इस बात को समझ गई थी और रोहित की शरारत पर अब अनिका के दोनों ही गाल अब एकदम से ही एप्पल से भी ज्यादा लाल हो गए थे और वो अब रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं मिस्टर मारवा, अब आप खुद नहा सकते हैं। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, नहीं अनिका, देखो ना मेरे जख्म अभी भी ताजा हैं, क्या तुम्हें मेरे जख्मों को देखकर भी मुझ पर दया नहीं आती, और बॉडी पेन भी बहुत ही ज्यादा है, और मैं तो अपनी डॉक्टर से ही तो हेल्प मांग रहा हूँ ना, किसी और से नहीं, क्योंकि मेरी डॉक्टर को तो मेरे जख्मों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा ही ना। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित को घूरते हुए कहती है कि अभी जाइए मिस्टर मारवा शावर लेने के लिए। अब अनिका की इस बात पर रोहित अब अपने कबर्ड से अब अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए इधर बाथरूम में जाने लगता है, तो अनिका अब उसे जाते हुए कहती है, अंदर से दरवाजा बंद मत कीजिएगा मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, क्यों, क्या तुम सच में मुझे ज्वाइन करना चाहती हो अनिका। ये कहते हुए ही रोहित अब बाथरूम में चला जाता है, तो वहीं अनिका मिरर के सामने आकर अभी रेडी होने लगती है और साथ के साथ अब वो यही सोच रही थी कि अब तक एनी क्यों नहीं आई है, सब ठीक तो है ना, क्योंकि एनी को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। जहाँ एक तरफ अनिका एनी के बारे में ही सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर एनी केल्विन से आर्या मूर्ति बनकर बात कर रही थी।
एनी बार बार टाइम देख रही थी कि क्योंकि वो उसे अनिका और रोहित के कमरे में जाना था, लेकिन अब वो वहां पर कैल्विन से बातें करने में बिजी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कैल्विन था कि उसे बात करने से छोड़ ही नहीं रहा था, वो अपना फोन डिस्कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। एक वक्त के बाद अब एनी उससे कहती है, कैल्विन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। इधर एनी की ये बात सुनते ही अब कैल्विन ने कहा, देखो आर्या, मैंने तुम्हें इनविटेशन कार्ड भी सेंड कर दिया है और कॉल पर भी इनवाइट कर दिया है। तुम्हें डे आफ्टर टुमारो आना ही होगा। अब कैल्विन की इस बात पर एनी कहती है, ओके मैं आ जाऊंगी। इसके बाद अब वो कैल्विन को बाय बोलकर इधर फोन को रख देती है। कैल्विन से बात करने के बाद अब एनी जॉन से कहती है, वो लेप तैयार हो गया है क्या जॉन, जो बॉस ने बनाना सिखाया था तुम्हें। अब एनी की इस बात पर जॉन कहता है, कब का बन गया है एनी, वो तो तुम ही टाइम पास कर रही हो क्योंकि तुम उस लेप को लेने के लिए ही नहीं आई हो, और जब आई हो तो तुम ऐसे बेफिजूल में फोन पर लगी हुई हो। लगता है तुम्हारे अंदर भी इंसानों वाली सारी ही आदतें आ गई हैं। जॉन की इस बात पर अब एनी कहती है, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ जॉन, वो तो अनिका मैडम का फ्रेंड है, इसलिए मैं उसके साथ बात कर रही थी क्योंकि अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो शायद उसे शक हो जाता कि वो आर्या से बात नहीं कर रहा है। एनी ये कहते हुए ही एनी अब उस लेप को जॉन से लेकर अब अनिका और रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। अब तक रोहित भी शावर लेकर अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही रोहित शावर लेकर आता है तो वो देखता है कि अनिका उसके फोन से किसी से बात कर रही थी। यहाँ रोहित अब मिरर के पास आकर अब रेडी होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अब एनी भी बाथरूम से होते हुए आ जाती है और एनी वहाँ पर आकर कहती है, हेलो रोहित सर, इट्स अ ड्रेसिंग टाइम। एनी की बात को सुनकर अब रोहित बेड पर बैठ जाता है। या एनी अब उसे लेप लगाने लगती है तो वहीं अनिका भी फोन पर जिससे बात कर रही थी कहती है, ओके मैं आपका मैसेज मिस्टर रोहित मारवा को दे दूंगी, इसके अलावा और कुछ। अनिका इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज आती है, नहीं मैं तो बस आप दोनों को अपनी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए ही मैंने तो फ़ोन किया था। ये सुनते ही अब अनिका ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। ये सुनते ही अब सामने से आवाज आई, थैंक यू मैम। इसके बाद अनिका अब उसे बाय बोलकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और जब वो फ़ोन पर बात करने के बाद जब वो पीछे मुड़ कर देखती है तो एनी रोहित को वहाँ पर लेप लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। अनिका अब वहाँ आने के बाद अब एनी से कहती है, हो गया है क्या एनी। इस बात पर अब एनी कहती है, यस मैडम ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं आपको लेप लगा देती हूँ। एनी की इस बात पर अब रोहित एनी से कहता है, एनी तुम रहने दो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मैडम को लेप लगा दूंगा। इस बात पर अब एनी कहती है, ओके सर एज योर विश। और ये कहते हुए ही एनी अब वहाँ से जाने लगती है तो वहीं रोहित अब अनिका से कहता है, बैठो अनिका मेरे पास, मैं इस लेप को लगा देता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप रहने दीजिए, मैं खुद ही लगा लूँगी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका मुझे पता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर हो और तुम अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हो, इवन तुम रखना भी जानती हो, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा लगता है। अपनी इस बात को कहते हुए ही रोहित अब अनिका के जख्मों अपनी ये बात कहते हुए रोहित अब अनिका को वहाँ पर अपने पास बिठा लेता है और अब रोहित के इस तरह से खींचने से अनिका भी अब चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और अब रोहित अनिका के जख्मों पर अब लेप लगाने लगता है और अब वो लेप लगाते हुए उससे कहता है, वैसे ही एक बात बताओ कि तुम्हारे जख्मों को हील होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ना, तो इस बार इसे हील होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है अनिका। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ये एक मैजिक है मिस्टर मारवा, जिसे करने वाले आपके नाना जी हैं। यहाँ रोहित ने अनिका के जख्मों पर अब एक लेप लगा दिया था
क्योंकि अनिका अब समझ गई थी कि इस बार उसे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर जो V16 पावर ड्रग था, ताकि उसके दुश्मन उस तक ना पहुँच चुके, इसलिए वहाँ पर बूढ़े किंग ने उसके लिए एक डोज बनाई थी, जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो रहा था। इधर अनिका ने जब अपना टाइम देखा तो वो अब रोहित से कहती है, चलिए मिस्टर मारवा, अब बच्चे भी फ्री हो गए होंगे, अब आप बच्चों से जाकर मिल सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ये क्या चल रहा है अनिका, मुझे मेरे बच्चों से मिलने के लिए भी क्या अब टाइम देखना होगा, भला ये सब कब से शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना, तो अब ये सब कैसे। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये तो बहुत छोटा ही शौक है मिस्टर मारवा, अभी बच्चों के रूम में चलिए, बहुत से शौक तो आपको बच्चों के रूम में लगने वाले हैं, लेकिन संभल कर मिस्टर मारवा, कहीं शौक आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए जिस तरह मेरे लिए हुए थे, क्योंकि मैं भी खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी जब मैं बच्चों के कमरे में गई थी। और हाँ, वो आपके फ़ोन पर मोनिशा का भी कॉल आया हुआ था, मैं उसी से ही बात कर रही थी, वो आपको और मुझे अपनी और कैल्विन की शादी के लिए इनवाइट कर रही थी। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, शादी कब है उसकी। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, परसों ही है मिस्टर मारवा, और हाँ, एक बार आप भी दादी माँ से बात कर लीजिएगा, क्योंकि दादी माँ भी आपको और मुझे लेकर बहुत ही चिंतित थी, उनका फ़ोन भी आया था, लेकिन वो आपसे भी बात करना चाहती थी, उस समय तो मैंने हैंडल कर लिया था, लेकिन अब आप एक बार दादी माँ से बात कर लीजिएगा। अनिका की बात को सुनकर रोहित भी अब हाँ में अपना सिर हिला देता है। इधर अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे से ही ऐसे बातें करते हुए अब बच्चों के कमरे की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उन दोनों को अब अपने रूम से बाहर निकलकर आ रहे निखिल और भूमिका दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर अब रोहित कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहित की इस बात पर अब भूमिका कहती है, अनिका, तुमने नहीं बताया कि आज हम स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। क्या तुमने ये सब अब तक रोहित को नहीं बताया, और साथ के साथ क्या ये भी नहीं बताया कि आज हमारी सक्सेस की पार्टी है। और हाँ, एक बात तो बताओ कि ये विलेज नंबर 4 में अर्जुन सिंह और छठेंद्री के साथ कौन था, क्योंकि अब जब भूमिका यहाँ पर अनिका को देखती है तो वो अब उन दोनों से ही पूछती है, क्योंकि उसे अभी एकदम से ही बात करते हुए अर्जुन सिंह की बात याद आ जाती है, क्योंकि वो उस लड़की को लेकर बहुत ही सीरियस था, इसलिए वो अब उससे पूछती है। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, तुम क्यों पूछ रही हो, आखिर तुम्हें उससे क्या मतलब है। भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए अब निखिल कहता है, वो क्या है ना कि अर्जुन सिंह का दिल उसके ऊपर आ गया है, क्योंकि उस विलेज में जो वो लड़की, क्या नाम था उसका, आकांक्षा, हाँ, वो उस लड़की के ऊपर उसका दिल आ गया था, वो उससे मिलना चाहता है, क्योंकि उस मिशन के बाद वो उसे दिखाई ही नहीं दी। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या सीरियसली क्या कह रहे हो तुम। अनिका को इतना शौक में देखकर अब भूमिका कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना अनिका। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, और ठीक ही नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट है, जबकि वो लड़की भी पूरी तरह से परफेक्ट है, उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच भी है। इस बात पर अब अनिका रोहित को घूरते हुए कहती है कि ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या कोई कमी है क्या उसमें, लॉजिकली बताओ ना अनिका। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, नहीं, लॉजिकली तो कोई कमी नहीं है, बस उसके अंदर के कोई इमोशंस ही नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर इमोशंस की है, क्योंकि वो अर्जुन सिंह की इमोशंस को जान ही नहीं पाएगी, वो बस फैक्ट्स और फिगर्स पर ही बात करती है। यहाँ रोहित और अनिका के बीच हो रही इन बातों पर अब भूमिका और निखिल दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो सब उन दोनों के सिर के ऊपर से जा रही थी।